ठीक है, अगर बॉडी ऊपर क्लोज होती है तभी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है। पर अगर बॉडी क्लोज नहीं हो रही है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब डिसाइड होता है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये हायर लो है। हाँ और जी। उसके बाद मार्केट जब इसे तोड़ने आएगी, ठीक है, तो ये चेंज ऑफ जी सर। कैरेक्टर होता है। पर एक चीज कंडीशन अप्लाइड है कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो ये भी कैसे होना चाहिए, बॉडी से। बॉडी से। और बॉडी एक बार में ब्रेक करनी चाहिए, मीन्स टूटनी नहीं चाहिए। जैसे मान के चलिए ये हुआ, पहला हाँ अटेम्प्ट जी। में क्या हुआ, मार्केट ने कोशिश किया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का, सॉरी चेंज हाँ ऑफ जी। कैरेक्टर करने का, कर पाया क्या? नहीं। अब अगर कोई और कैंडल आके ऐसे करती है तो द सिंगल कैंडल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टूट गई ना कैंडल। यस सर। ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा मार्केट में रिवर्स हो जाते हैं। दीज आर नॉट द रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, याद है मैंने निफ्टी का एक फोटो भेजा था फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख के? हाँ जी सर। क्या था वो, यही तो था। मुझे पता था सब लोग ट्रैप होंगे वहां पे, इसलिए मैंने आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो ट्रैप ना हो उनके लिए मैंने वो भेजा था यहाँ पे। तो उसके बाद भी क्लोज हुआ तो उसको हम फिर भी फेक ही मानेंगे? एग्जैक्टली, अच्छा। तो दिस सर, वन। अगर अगर इसको एक्चुअल हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मानना है तो पहले एक ऊपर जाके वो पुल बैक लेगा, फिर से ट्राई करेगा उसको ब्रेक करने की, और वो नहीं हम। हाँ जी। नहीं नहीं फिर नहीं, हमारा जैसे इसने फिर एक हमारा बार चेंज में ऑफ नहीं कर कैरेक्टर। हाँ पाया जी। ना, जैसे इसने एक हाँ बार जी। में नहीं कर पाया, तो अब जी सर। जिसने इस अटेम्प्ट को किया ना, जब तक मार्केट उसे निकाले बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा कर रही है, इसका मतलब वो फेक है। ओके, मतलब जो हाई ने फेल हुआ, जो हाई चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए मार्केट पहले उसकी लिक्विडिटी लेगी, फिर एग्जैक्ट, नीचे उसे जाएगी। निकालेगी, उसकी ओके। इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट। ओके सर। ठीक है, तो बाकी जो उसके बीच में है वो सब लाइक इंटरनली है, वो बस इंटरनली है हमें बस, मैनिपुलेट कर रहा है। ओके। मैनिपुलेट कर रहा है। इसने क्या किया, बात ये देखिए, क्लियर स्ट्रक्चर है, लोग कैसे समझ रहे थे कि ठीक है अच्छा खासा हायर लो है, ये भी हायर लो है, मतलब अब तो पक्का ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे। उसके बाद में इसने दिखा भी दिया कि जिसने इसे ट्रेंड चेंज माना होगा उसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। जी सर। एंड देन क्या हुआ उसके बाद में मार्केट में, हुआ सभी क्या? को सेलिंग, देखो एक चीज गलत होगा सारा गलत होगा, समझिए चीज को। हम्म। जिसने इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह माना, उनके लिए अब बाकी सारे कंडीशंस वैलिड होने लगे, लाइक एफवीजी, राइट। वो यहाँ पे ट्रैप यस हुए। सर। मार्केट ऐसे नहीं गई, मार्केट ने यहाँ पे परफेक्ट पैटर्न दिया उन्हें, बेयरिश इनगल्फिंग एंड ऑल, सेलिंग में बुलाने के लिए सारा यस कंडीशन सर। सेटिस्फाई किया, पर उनका चेंज ऑफ कैरेक्टर ही गलत हो गया, तो ये सारा कुछ गलत हो गया यहाँ पे। तो मार्केट क्या करनी चाहिए, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर करे तो कैंडल की बॉडी एक नहीं टाइम टूटनी के चाहिए, एक लिए। टाइम पे जी करे सर। हम्म। तो वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो देखिए वो नीचे जा रही है। नेक्स्ट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे जाए। नेक्स्ट। तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है मुझे तो। उसके गलत, उसके बाद। हाँ जी। सबके सब गलत। देखिए क्या हो रहा था, समझिए, आपने आंसर तुरंत कर दिया, आपने जल्दबाजी में लग गए, आपने देखा मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट कहाँ है वो देखा आपने? हायर टाइम फ्रेम का रेफरेंस नहीं लिया हमने। मार्केट में अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मार्केट में अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो मार्केट के लिए ये क्या था, फेयर वैल्यू गैप, राइट। यस सर। मार्केट ने क्या किया, अपने आप को उठाया, स्ट्रॉन्ग बाइंग दी और लास्ट लोअर हाई के ऊपर बाद में जाके बॉडी क्लोज कर दी। अभी नहीं पढ़ा हमने, सीआईएसडी हो चुका है वैसे, है ना, एमएसएस हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। तो क्या था ये, बस समझते हैं, एफवीजी को टैप करने के लिए मार्केट ऊपर आई थी, राइट। परफेक्ट। अब इस यस एफवीजी के बाद में उसका दूसरा डायरेक्शन क्या था, ये एफवीजी, सर। क्या? है ना। मार्केट कैसे खेल रही है, इस एफवीजी से इस एफवीजी। तो जब तक इस एफवीजी को वो फेल नहीं करती, आप डाउन साइड कैसे बता सकते हो?
जब तक मार्केट एफवीजी को फेल नहीं करती, आपका तो व्यू बाइंग रहना चाहिए, है या नहीं? मार्केट कैसे मूव करती है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट ने इस एफवीजी को यूज करके यहाँ गई, ठीक है, यहाँ से यूज करके वापस इधर आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, स्कूब वाला चीज पे, है ना? ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। अब इसे यूज करके मार्केट कहाँ गई? जो छोटा सा यहाँ गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे, वापस इसे यूज करके कहाँ आई? नीचे वाले पे, वापस यहाँ से। अब जब तक वो नीचे क्लोज नहीं करती, आप कैसे बोल सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा? आपने वीडियो देखा था आज आप लोगों ने सब ने, हाँ। यही तो था वो तो उसमें। ऐसा ही नहीं था कि मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक, एक एफवीजी को यूज करता है दूसरे तक पहुंचने के लिए बस। वही उसका बायस और वही उसका डायरेक्शन होता है। बट इसमें ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, उसके बेसिस पे नहीं सोच सकते थे हम कि वी डाउन आर साइड जा। ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। एक वीक बनने में 4 घंटे लगे हैं। फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर तो देखते हैं हम, ठीक है, पर चेंज ऑफ कैरेक्टर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब मार्केट गिरी थी ना, तो सीरीज में गिर रही थी, एंड एमएसएस हो चुका था, सीआईएसडी हो चुका था, हर एक चीज हो चुका था यहाँ पे। तो पहले ही बाइंग मूव, आज जैसे आप देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ, अब देखो आप इसे, ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को देखिए, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एफवीजी था, परफेक्ट, दिस वाज द फेयर वैल्यू गैप। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उससे पहले मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हमारा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में सबसे डिस्काउंटेड एफबीजी क्या था, ये यही था ना, हम्म। हम्म। ठीक है। उसके बाद मार्केट कहाँ गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर करते ही सीधा अपने रीसेंट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस एफबीजी पे, परफेक्ट। अब इस एफबीजी के बाद वो सीधा कहाँ आई, अपने ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से वो वापस कहाँ गई, इनवर्स, मार्केट ने वापस इसे यूज करके अपने रिसेंट तक गई। अब इसे यूज करने के बाद में उसके पास में क्या था, यहाँ ये पीओआई, मतलब ये वाला एफबीजी, है ना, ये एफबीजी है मेरा, राइट। इसे यूज करने यस के सर। बाद अब वो कहाँ जाएगी? देखो, ये इस चीज को समझो, आपको पता होना चाहिए मार्केट जाना कहाँ चाह रही है। अगर जाना कहाँ चाह रही है वो फाइंड कर लिया ना, तो उसके बीच में सारे जो आप फेयर वैल्यू गैप पढ़ते हो, डिस्काउंटेड ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हो, ये सब क्या है, ये जरिया है मार्केट को वहां तक पहुंचाने का। अब जैसे ही मार्केट ने इस एफवीजी को टैप किया, तो सबसे पहला चीज वो क्या करेगी, देखो कहाँ जाना चाहेगी मार्केट भाग के। आप लोगों ने स्कूप पढ़ा है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक? नहीं सर। ठीक है, नहीं। चलिए, आप नॉर्मली आप कहाँ जाना चाहेगी मार्केट, अगर आप यहाँ देखते हो, इसके बाद में आपके लिए क्या है, सिर्फ एकमात्र एक और चीज दिखेगा, अब ऑर्डर ब्लॉक, यस सर। हम्म। और तो कुछ दिखेगा नहीं, एक ऑर्डर ब्लॉक है, बीच में यहाँ पे एक छोटा छोटा एफवीजी वगैरह है, जैसे यहाँ पे ये अनयूज्ड वाला है ना, ये है, उसके बाद में ये है। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ है वो कहाँ है, अपसाइड में ही है ना, डाउन साइड में यस तो सर। कुछ नहीं है। तो डायरेक्शन क्या है मार्केट का, अपसाइड। अपसाइड, अब सर। ठीक है। अब ये डायरेक्शन कहाँ से हुआ इसका अपसाइड, जहां जब से मार्केट ने क्या किया, इस एफवीजी को टैप किया, परफेक्ट। अब इस एफवीजी को टैप करते ही मार्केट का डायरेक्शन अप था, इसी जगह पे और टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, देखो ये जो बीच बीच में आप देख रहे हो ना सेलिंग लेग में, ये क्या है, ग्रीन कैंडल से, राइट, क्या है ये, ग्रीन कैंडल से, इन्हें स्कूप बोलते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट इन्हें यूज करती है रिट्रेसमेंट एंड ऑल के लिए। तो इसे टैप करते ही मार्केट का डायरेक्शन एफवीजी था ना, मुझे पता था मार्केट को कहाँ जाना है, अब ऊपर जाना है, परफेक्ट। जैसे ही मार्केट ने इसे टैप किया, तो उसे कहाँ जाना था, एफवीजी को टैप किया, ऊपर जाना था। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, यहां तक तो जो गिर के आई वो एफवीजी तो कैसे आई होगी,
चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब डाउन ट्रेंड बना के ही आएगी ना। हमने तो बड़े टाइम फ्रेम पे निकाल लिया कि चलो मार्केट को कहाँ आना है, गिर के इस एफवीजी पे आना है। ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से कहाँ आना है, नीचे वाले एफवीजी पे, है ना। जी। तो कैसे आएगी, एक ट्रेंड बना करके ही तो आएगी, डाउन ट्रेंड बना करके, ऐसे तो आएगी नहीं। सबको समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट ऐसे चल रही है, राइट, मान के चलो ये इस तरीके से, और मैं अभी एचटीएफ पढ़ा रहा हूँ, हाइयर टाइम फ्रेम, समझिए, इसके बिना ट्रेडिंग संभव नहीं है। ये बायस डिसाइड करता है, ये डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो मान के चलिए ये 4 आवर टाइम फ्रेम है मेरा, ठीक है, कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम है 1 आवर से ऊपर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक कैसे आएगी मार्केट, गिर के ही तो आएगी। क्या बिना गिरे आ सकती है क्या, नहीं। तो जो ये 1 आवर पे, ये जो यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, वो कहीं ना कहीं 5 मिनट पे कैसे आएगी, पूरा का पूरा एक डाउन ट्रेंड बना के आएगी। यस सर। करेक्ट। करेक्ट, ऐसे ही आएगी, ठीक है। अब लॉजिकली, अगर आपने हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखा है, तो कैसे आएगी, वो गिर करके आई होगी। अब मान के चलिए कि कोई बंदा इस चीज को नहीं देखा है कि ये हायर टाइम फ्रेम है या फिर कुछ भी है, नहीं देखा है, ठीक है। सिर्फ वो क्या देख रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे उसको क्या समझ में आ रहा है कि ठीक है, मार्केट क्या है, यहाँ कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर किया होगा, परफेक्ट। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, अपने एफवीजी पे टैप करता है और नीचे गिर जाता, अपने एफवीजी पे टैप करता है, नीचे गिर जाता, अपने एफवीजी पे टैप करता है, नीचे गिर जाता, परफेक्ट। तो जब भी वो नीचे गिर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ बना रहा होगा, लाइक ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑल, आने वाले टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए, है ना। ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो ये सभी क्या है, जब मार्केट गिरा होगा तो ये सभी ऑर्डर ब्लॉक हुए होंगे, परफेक्ट। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंची और यहाँ से ऊपर जाके उसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो ये जो 5 मिनट देखने वाला आदमी है, ये जो बंदा है, ये क्या करेगा, सेल साइड का ट्रेड लेगा। और मार्केट हम्म। यहाँ पे कोई बेयरिश पैटर्न बना दी तो उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे कि अब तो लो यस निकाल देगा, राइट। पर क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। मार्केट ने इस डाउन ट्रेंड को सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उसे इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचना था। एक बार ये चीज, अब मार्केट का डायरेक्शन क्या था, मंजिल क्या था, आखिरी यहाँ तक पहुंचना था। एक बार वो यहाँ तक पहुंच गई ना, तो अब वो क्या करेगी, वो इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेगी किसके लिए, अपने एफवीजी को टैप करने, ठीक है। अब वापस से ये उठ जाएगी। तो जो बंदा यहाँ पे सेल किया है ना, ठीक है, उसे लगेगा अरे ये वाला ना गलत हो गया। तो एक काम कर, एसएल नहीं लेता ऐसा बंदा, फिर भी क्या करता है, यहाँ पे एक और लॉट ऐड करता है, एवरेज करता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगी, शायद मैंने गलत वाले से कर दिया। वापस मार्केट क्या करती है, यहाँ पे पैटर्न दिखाती है, डाउन साइड का मूव दिखाती है। और क्या होता है यहाँ पे, असल में वो मूव सिर्फ एफवीजी को टैप करने तक के लिए आती है, ठीक है। और वो वापस से मार्केट क्या होता है, ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पे यही गेम रिपीट होता है। ऐसे कर करके मार्केट 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। तो 5 मिनट के हिसाब से जो बंदा सिर्फ एक टाइम फ्रेम देख रहा है, उसके हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक की सारी कंडीशन सही थी, एफवीजी की सारी कंडीशन सही थी, पर फिर भी वो फेल हुआ। क्यों, क्योंकि उसने हाइयर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी नहीं दी। कोई गलती नहीं थी इस ऑर्डर ब्लॉक में, इन सब में सब परफेक्ट था, पर फिर भी वो फेल हो गया। फेल फेल हो गए। क्योंकि मार्केट का मंजिल कहाँ था, मार्केट को यहाँ तक पहुंचना था, सिर्फ इसलिए उसने इस डाउन ट्रेंड को क्रिएट किया, ठीक है। एक बार वो अपने मंजिल पे पहुंच गई तो अब उसका मंजिल, उसका डायरेक्शन क्या है, इस हाई को निकालना। और इसका कंफर्मेशन क्या है, इसका कंफर्मेशन है यही 5 मिनट वाला का सबसे पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि यस। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, इन सब की लिमिटेशंस क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप्स क्या है पता है आपको, दीज आर द लिक्विडिटी। कौन सी लिक्विडिटी, IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और ये जो आप हाई देख रहे हो, 1 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, इस जगह पे, जब मार्केट ने इसके ऊपर निकाला, राइट।
दीज आर द ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को क्रिएट करती है एक्सटर्नल रेंज तक पहुंचने के लिए। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को क्यों क्रिएट करते? ताकि उसका सहारा लेके कहां तक पहुंचे, यहां तक। तो क्या एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक इसे चेंज कर सकता है क्या? इसके खिलाफ जा सकता है क्या? इसे ब्रेक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, वो इसकी मर्जी से ही चलेगा। समझे? और अगर एक बार ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, इसका मतलब अब क्या हो गया है, ट्रेंड चेंज। चेंज हुई। और अब ये सब भी निकलेंगे। सर यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जब वो एक डायरेक्शन में होता है तो वो 4 आवर पे बहुत सारे ओबी या एफपीजी नीचे बनाएगा। और जब लेकिन जब वो ट्रेंडिंग होता है वो बहुत बार जो नीचे एफपीजी बनाया वो फिलअप करने तब नहीं आता। तब नहीं एक्चुअली आता है। समझाता हाँ उसका भी रीजन है, समझाता हूँ। देखिए, अब गेम है ये एक। क्या है ये एक गेम है, समझिए कैसे। हर एक टाइम फ्रेम से रिलेटेड है, सारा टाइम फ्रेम रिलेटेड है। तो मान के चलते हैं राइट। सबसे पहले मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे टैप किया। कहाँ पे? हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। परफेक्ट। तो सबसे छोटा टाइम फ्रेम क्या हुआ? 1 आवर टाइम, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम। यस सर। तो सबसे पहले चेंज ऑफ, यहाँ से जो मार्केट उठेगी तो सबसे पहले वो क्या करेगी, 1 मिनट टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी। 1 मिनट वाला को अपने एफवीजी को लेगी और फिर भागेगी। अगर 1 मिनट वाला अपना सारा एफवीजी को टैप करते जाएगा तो क्या 5 मिनट के लिए कुछ बचेगा? अगर मार्केट ऐसे चल रही है, राइट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मार्केट में यहाँ एफवीजी है, तो इसका मतलब क्या है, ये एफवीजी कैसे बना? यहाँ पे बाइंग आई होगी ना ऐसे, जी। भागा होगा कोई तो टाइम फ्रेम। तो वो कौन भागा होगा? 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम भागा होगा, एक शार्प बाइंग आई होगी, तभी तो 5 मिनट पे बड़ा कैंडल बन पाया। यस सर। परफेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचता है 1 आवर का, तो सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को करता है और वो अपने एफवीजी को टैप करता है। परफेक्ट। और वो टैप करते ही क्या होता है, यहाँ से भागता है। ठीक है। अब 1 मिनट वाला भागेगा तो 3 मिनट वाले के लिए कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, कोई पीओआई बनेगा। 3 मिनट वाला भी अपना पीओआई को टैप करता है और भागता है। फिर 5 मिनट वाले के लिए बनता है। फिर 5 मिनट वाला टैप करता है और भागता है। 15 मिनट वाले के लिए बनता है। 15 मिनट वाला अपना टैप करता है और भागता है। फिर 1 आवर वाले के लिए बनता है। तो आप जो एक टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना कि किसी एफवीजी को टैप कर रहा है और किसी को नहीं कर रहा है, अगर वो सारा को करेगा, अगर 5 मिनट वाला अपना कोई इम्बैलेंस छोड़े ही ना, सब पे वीक मारते जाए वीक मारते जाए, तो 15 मिनट के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं सर। 15 मिनट में क्या फिर एफवीजी क्रिएट हो पाएगा? नो। नहीं हो नहीं। पाएगा। दैट्स द रीजन, ऐसे मार्केट वर्क करता है। हर एक टाइम फ्रेम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे आया ना, मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे पीओआईज होते हैं ये, जैसे है ना ये एफवीजी है, राइट। तो मैंने क्या बोला, अपने पीओआई को टैप करता है और भागता है। वो पीओआई एफवीजी भी हो सकता है, इनवर्स एफवीजी भी हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक भी हो सकता है और रिक्लेम ब्लॉक भी हो सकता है। ये सब हम पढ़ेंगे। तो किसी पीओआई को टैप करके भागेगा, इतना तो फिक्स है, ताकि अपने से बड़े टाइम फ्रेम वाले के लिए एफवीजी बना पाए। ठीक है, समझते हैं तो चीजों को। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब एनालाइज करते हैं कोई भी चार्ट को, अगर तो हम्म। हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरू करना बेटर है क्या फॉर दिस? एग्जैक्टली, हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन पता करना होता है। जैसे मैंने देखा ना, मान के चलिए आज मेरा मार्केट चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ चल रहा था, इस जगह पे, ठीक है। तो जब या फिर इस बीच में कहीं चल रहा होगा मार्केट, मुझे नहीं पता कहाँ चल रहा है, ठीक है, इधर कहीं चल रहा है, मैंने चार्ट ऑन किया, मुझे समझ में आया कि बाइंग आ रही है। इसका मतलब अगला डायरेक्शन क्या है उसका, ये एफवीजी है। तो जब तक वो उस एफवीजी पे नहीं पहुंचेगी, मैं बाय साइड ही रहूंगा। एक बार उसे टैप कर दिया तो मैं देखूंगा डिस्काउंटेड एफवीजी क्या है, ये है। तो जब तक वो इसे टैप ना कर दे तब तक मेरा डायरेक्शन सेल ही है। अब वापस, जब तक ये ऊपर वाले सबको टैप ना कर दे तब तक मेरा डायरेक्शन बाय ही है। मैं हर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, और सेलिंग को यूज करूंगा फॉर रिट्रेसमेंट टू कम ऑन दैट बाइंग लेवल।
मार्केट क्या होती है? मार्केट एक पीओआई से दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेवल करती है, और एक गेम की तरह है। जैसे ही मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंच जाता है तो गेम रीस्टार्ट होता है, 1 मिनट से गेम चालू हो जाता है फिर से। ठीक है, तो मार्केट इस एफवीजी पे आई। परफेक्ट। जी ये सर। मेरा क्या है, एफवीजी, मार्केट यहाँ पे आई। तो सबसे पहला टाइम फ्रेम क्या होगा जो रिएक्ट करेगा? 1 मिनट। वो होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम ने सबसे पहले क्या किया, देखिए, कोई ना कोई चीज करता है। जैसे कुछ कुछ चीजें अभी नहीं पढ़ा हुआ आपने, है ना, इसलिए से पीओआई में मैंने बोला एफवीजी ही नहीं, इनवर्स एफवीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, सब चीजें होती है। परफेक्ट। देखिए, अब 1 मिनट वाले ने सबसे पहले अपना सीआईएसडी किया यहाँ पे। सीआईएसडी अ टाइप ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह ही यूज होता है। ठीक है, 1 मिनट वाले ने एफवीजी पे आते ही क्या किया, सबसे पहले सीआईएसडी। अब सीआईएसडी करते ही 1 मिनट वाला क्या किया, अपने एफवीजी को टैप किया। परफेक्ट। यस सर। टैप करेक्ट। करते ही क्या हुआ, भागा। क्यों भागा? ताकि वो 3 मिनट वाले के लिए कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना बना जाए। पाए। अब हम्म। 1 मिनट वाला जो भागा था तो किसके लिए भागा था? 3 मिनट तो वाले के लिए। ठीक है, तो ये जो बाइंग आई थी यहां से यहाँ तक, ये किसके लिए था? ये जो भागा फिर यहाँ से यहाँ तक किसके लिए? ताकि 3 मिनट पे फिर यहाँ कुछ बन सके। अब 3 मिनट वाला ने क्या किया, अपने एफवीजी को टैप किया, वापस यहाँ से भागा। राइट। किसके लिए? ताकि 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए कुछ बन पाए, है ना। अब 5 मिनट में क्या बना यहाँ पे, देखिए और बताइए मुझे। कोई पीओआई नहीं ऑर्डर दिखेगा आपको। ऑर्डर ब्लॉक। कहाँ पे? नीचे वो बना ना वो रेड। तो। नहीं, वो तो बहुत नीचे बना है, वहां तक तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, वो ऊपर रेड कैंडल जो एकदम वो वो बार के वहां पे, और ये राइट में ये रिट्रेस हो रहा है। हाँ हाँ, ये वाला। ये नहीं, वो उसका लो निकाल दिया। देखिए वहां पे एफईजी बना है सर। यहाँ पे, देखो, इसलिए नहीं मैंने नहीं। बोला था कोई ना कोई चीज होता है। जैसे ये सेल साइड का इम्बैलेंस था, एफवीजी था। ठीक है, 3 मिनट वाले ने अपने एफवीजी को टैप करके भागा और इसे ब्रेक किया। राइट। अब वो किसे यूज करेगा, 5 मिनट वाला उसी को यूज करेगा अपने पीओआई की तरफ। ठीक है, अब ये टैप किया इसने, 5 मिनट वाले ने, और टैप करते ही क्या हुआ, क्या टैप करते ही इसने जो एफवीजी बनाया, क्या ये इसे लेने आया? इसने जो एफवीजी बनाया, क्या इसने ये आया वापस लेने? नहीं आया। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये आ जाता तो 15 मिनट के लिए कुछ बचता नहीं। बचता नहीं। ठीक है, यहाँ हम्म। पे वो नहीं आया था। यहाँ पे उसने टैप किया था ना इम्बैलेंस को, अपने सॉरी इस साइड वाले इनवर्स को, उसके बाद में हाँ जी। भागा था। तो वो जो भागा, तो वो जब भागा तो क्या हुआ, 15 मिनट के लिए क्या बना दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का कॉम्बिनेशन, है ना। ये क्या है, एफबी 15 मिनट पे, ये क्या, ये एफवीजी है। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ एफवीजी का जी सर। एसएल हाँ क्या होता है, लो होता है उसका। परफेक्ट। हाँ जी। अब 15 मिनट वाले ने क्या किया, टैप करते ही क्या भाग गया। करेगा, अब ये भागेगा किसके लिए? ताकि 1 आवर के 3 मिनट लिए। और 1 आवर के लिए कुछ ये बना पाए। ऐसे ही गेम चलता है, समझे। यस सर। मार्केट को समझिए। मार्केट को समझ गए ना कि कैसे चार्ट मूव करता है, प्राइस मूव करता है, तो इस बीच में तो पैसा मल्टीपल टाइम्स बनाओगे, बार बार एंटर करोगे, बार बार एंटर करोगे, पता चल जाए बस कहाँ जाने वाला है। समझे, अगर आपको पता होता, मान के चलिए जैसे ये था, अब आपको डायरेक्शन पता था कि ठीक है, इसका जो मेन मूव है डाउन साइड वाला, वो खत्म हो गया। परफेक्ट। डाउन साइड का मूव खत्म हो गया, तो अब इसको ऊपर जाना है। तो क्या आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे सेलिंग करते हैं? क्या आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे सेल करते हैं? नहीं। नहीं करते। पर मार्केट ने क्या किया फिर भी, उस ऑर्डर ब्लॉक पे बेयरिश इनगल्फिंग बनाई, ताकि लोग बाय सेलिंग में उतरे जानबूझ करके। ये क्या है, ट्रैप ही तो है। ट्रैप। हर बार होगा, जितने पीओआईज होंगे ना, सब पे होंगे, जितना एफवीजी है ना, आप देखिए, इतना चालाक है। ऑर्डर ब्लॉक पे तो करना ही था ट्रैप, उससे पहले
एफबीजी पे भी एफबीजी पे ट्रैप तो किया। समझो चीजों को, नहीं तो आ, आसान है बहुत ट्रेडिंग, पर अगर नहीं समझोगे तो क्या होगा, इन ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो जाएंगे। मार्केट में हर एक चीज की एक्यूरेसी 100% होती है, पर हम उसे सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ इसे सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ऑर्डर ब्लॉक था, मैं तो सही ट्रेड लूंगा, है ना, मैं तो एग्जीक्यूट जी। करूंगा। पर फिर भी मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखा। तब भी मैं अगर इसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ में फॉलो करता हूँ और एसएल एक्सेप्ट करता हूँ ना अपना, तो मैं फिर भी इसकी एक्यूरेसी 10 में से 7 8 होती है और मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। पर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम और हर एक चीज को समझे तो फिर गेम आसान हो जाता है। अब समझ में आया ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों फेल होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्यों फेल होता है, मार्केट चलती कैसे है। इतने साल से ट्रेडिंग है, जब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले से ये मार्केट चल रही है। आपको क्या लगता है इसका एल्गोरिदम आज तक क्रैक नहीं हुआ होगा? हो चुका है, कब का हो चुका है। पर ट्रेड कौन करता है? ह्यूमन करता है, राइट। और ह्यूमन के साथ में इनबिल्ट आता है इमोशंस। इमोशंस। उसको कंट्रोल करने में इंसान को टाइम लगता है। ट्रेडिंग में लोग पैसा इसलिए, जो होता है ना लॉस जो होता है, आप देखते हो लॉस करते हैं या फिर जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ी जल्दी प्रॉफिटेबल वो नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें ये सब चीजें नहीं आती, उन्हें आती है पर वो इन पे कमांड नहीं कर पाते जल्दी, अपने इमोशंस को ओवरकम नहीं कर पाते जल्दी। और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन इन योर रियल लाइफ, तभी जाके यहाँ पे रह पाइएगा। आपको पता है क्या कि मार्केट का डायरेक्शन अब क्या है, ऊपर है, तो क्या आप छोटे टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह इन सब चीजों को मानोगे? नहीं। नहीं सर। नो। अगर मान के चलो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, आपको पता है वो कहाँ तक के लिए होगा, किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी एफबीजी को टच करने आ रही है बस, इसीलिए आ रही है जी। नीचे, है ना। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को, ठीक है। पर तो बहुत सर साथ में, सॉरी। हाँ। ओके। हाँ, मतलब कि यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ढूंढा, वहां पे 3 मिनट का जो एफपीजी था, मतलब वो हमारा हुआ पीओआई फॉर 5 मिनट्स। राइट। तो सेम वे अगर 5 मिनट पे मुझे एफपीजी होता है तो वो पीओआई होगा 15 मिनट के लिए। नहीं नहीं, 5 मिनट का एफबीजी पीओआई के लिए नहीं था और 3 मिनट का भी नहीं था। 3 मिनट वाले ने अपने 3 मिनट के एफबीजी को टैप करने के बाद में मूव दिया, हाँ जी। ताकि 5 मिनट पे इम्बैलेंस क्रिएट हो पाए। फिर मार्केट 5 मिनट के एफबीजी को टैप की एंड देन उसके बाद में मूव दी। क्यों? क्योंकि 15 मिनट पे एफबीजी बने और 15 मिनट वापस अपने एफबीजी पे आ पाए। करेक्ट सर। मतलब कोई अलग टाइम फ्रेम का एफबीजी को नहीं यूज कर रहा है यहाँ, सब अपने आप को ही यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका एक ही मोटिव है अब, मार्केट को लेके ऊपर चलना। समझे? पर जब करेक्ट। मार्केट साइडवेज हो जाती है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेंज बाउंड हो जाती है इस तरीके से, ऐसे केसेस में क्या होता है ना, सभी टाइम फ्रेम का एफबीजी एक ही साथ मिलने लगता है, कॉमन हो जाता है। 5 का भी एक ही जगह रहेगा, 3 का भी एक ही जगह रहेगा, उसको हम अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब आप बताइए कि आप लोगों ने जो लेक्चर देखा एचटीएफ वाला, सबने देखा था? नो सर, मैंने नहीं देखा। ओके, बाकी लोग? नहीं सर, अभी देखा नहीं, वो शाम को देखेंगे। आप मोहन जी? पूरा नहीं, आधा देखा, पूरा आप देखा। दीक्षिता जी और एमजे? हाँ जी, मैंने देखा है। ओके, आप दीक्षिता जी, आपने लेक्चर देखा था दीक्षिता जी? ओके, आप मैसेज कर रहे हो, सॉरी मैंने नहीं देखा। ठीक है, जिन्होंने देखा था एमजे, अब आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों से कि क्या था उस वीडियो में और कितना इंपॉर्टेंट था? हाँ, समझ तो आ रहा है, पर वही अभी उसको अप्लाई कैसे करें इन रियल सिचुएशन, वो नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्टली होएगा। exactly, नेक्स्ट स्टेप हम्म। होगा जब हम सीआईएसडी सीखेंगे, जब हम पीओआईज सीखेंगे, जब हम मिटिगेशन ब्लॉक सीखेंगे, जब हम, अभी दो ही चीज सीखा है हमने मात्र, क्या, एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक बस। ऑडिबल। तो मैं ये चीज को इसलिए बताया अभी, क्योंकि सारे कंडीशंस आप बोलोगे सर आपने जैसे पढ़ाया मैं वैसा ऑर्डर ब्लॉक खोज के लाया आपके लिए, फिर भी मेरे देखो एक बार एसएल चले गए।
है ना। उसको रिप्लाई करने के लिए मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आज आपको। हम्म। समझे कब? जिन्होंने नहीं देखा है, राइट, अभी मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, राइट, कैसे होता है, कैसे चीजें वर्क करती है। पर इसके बावजूद आप जा करके एक बार देखिएगा वो लेक्चर, है ना। हाँ जी जी। अब बताइए अब क्या डाउट्स है बाकी, अदरवाइज और कोई, फिर क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे फिर। इसमें कोई डाउट है ये रिलेटेड कि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी क्यों फेल हो जाती है? उसमें एनीवन? तो नहीं है, ठीक है। बट वही ईआरएल और आईआरएल कैसे क्लासिफाई करे कोई भी हाँ, टाइम फ्रेम में। सब पढ़ेंगे, है ना, ओके। एक एक करके। ओके। ए आर एल आई आर एल अभी समझ ही नहीं पाओगे अगर मैं पढ़ा भी दिया तो, क्योंकि ए आर एल आई आर एल से पहले स्विंग्स को क्लैरिफाई करना पड़ता है, बीएसएल को क्लैरिफाई करना पड़ता है, एसएसएल को क्लैरिफाई करना पड़ता है। ओके। ठीक है। इन टॉपिक्स में कोई डाउट है? इससे कोई होमवर्क नहीं है आज आपको, ये समझने के लिए था दैट हाउ द मार्केट मूव्स, कैसे मार्केट चलता है। अगर आप ये समझ गए तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ नया टॉपिक जो आपका रिलेटेड है। ये मैंने बस इसलिए बताया ताकि दिमाग क्लियर रहे कि ठीक है, आने वाले टाइम में मैं हर चीज फाइंड कर सकता हूँ, हर एक पॉसिबल ट्रेड को कैप्चर कर लूंगा मैं, अगर मेरा डायरेक्शन सही है तो। द तो वर्ड जो हम है ना। हाँ। यूजुअली 4 आवर तक का ही देखेंगे या डेली नहीं, और हम वीकली डेली का? भी देखते हैं, वीकली भी देखते हैं, सब देखते हैं। पर डेली वीकली में अगर डेली में कोई एफबीजी नहीं है, राइट, कोई पीओआई नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 4 पे आ जाएंगे। 4 पे कोई पीओआई नहीं है, जैसे 4 पे एफबीजी था, राइट, तो मुझे पता था वहां तक जाना है। अब 4 पे नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम, 1 पे आ जाएंगे, है ना, ऐसे करेंगे। ठीक है। जो 4 का एफबीजी है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो डेली पे वो यूज हो चुका था ऑलरेडी, देख रहे हो आप, मिटिगेटेड था, तो डेली पे कोई बायस नहीं निकला हमारा। पर 4 पे करेक्ट। हम जनरली, वैसे भी डेली पे तो वो अप ट्रेंड में ही है, उसने तो चोच बनाया ही नहीं है। हम्म, डेली पे मतलब सफिशियंट होता है ये डेली तक देखना, वीकली जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ओके। ठीक है, आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दीजिए कि क्या होता है ये, आप लोग क्या जानते हो इसके बारे में, है ना। डबल टॉप। चार्ट पैटर्न। हाँ, इट्स एन चार्ट पैटर्न। इक्वल हाई। कैसे ट्रेड करते हैं, क्या है बताइए थोड़ा, नाम ऐसे बस नाम ले रहे हो सब। ये सेल साइड मतलब डाउन साइड पैटर्न है ये वाला जो आपने बनाया, इक्वल हाइज होते हैं और ऑलमोस्ट। ये स्विंग का इशारा स्विंग हो रहा है, सो डाउन साइड दे लेंगे। ठीक है, इसे एम भी बोलते हैं, राइट। हाँ। 3 टाइप के एम होते हैं, राइट। जैसे एम है तो क्या हो सकता है एम में कि जैसे ऐसे भी ये भी एम हो सकता है, जी जी। परफेक्ट। ऐसे ये दोनों बराबर वाले भी एम हो सकता है, और ऐसे भी एम हो सकता है, परफेक्ट। मतलब क्या है जी। ये एम मतलब क्या है, सप्लाई, नीचे, राइट। तो ये एम का क्या है, पहला लेग है जिसने नीचे गिराया, ये एम का क्या है, दूसरा लेग है जिसने नीचे गिराया, परफेक्ट। ये एम का क्या है, पहला लेग है, ये एम का क्या है, दूसरा लेग है। तो हर बार क्या हो रहा है ना, पहले वाले में जो दूसरा लेग है वो पहले से नीचे है, हम्म। दूसरे वाले में दोनों लेग बराबर है, और तीसरे वाले में दूसरा लेग ऊपर है। क्या तीनों बातें सेम है? नो सर, डिफरेंट है। बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों के बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा आज, ठीक है, सिर्फ बीच वाले को समझिए, बिकॉज सबसे हाई एक्यूरेसी इसकी होती है। ठीक है। बराबर का मतलब क्या हुआ, समझ में आया आपको, कि ये जो पहला हाई रहेगा मेरा, पहला हाई मतलब जहां तक भी इसमें विक रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये मेरा हाई हो गया। तो नेक्स्ट जो भी यहाँ पे होगा ना, इसके ऊपर बॉडी नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडल की, मतलब विक जा सकती है,
लाइक दिस, हम्म। ठीक है। पर बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, तभी क्या है, ये बराबर है, ओके। समझे। हम्म। और ये एम है, तो सबसे पहला सप्लाई इसमें क्या है, पहली बार मार्केट यहां से यहां तक गिरी थी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, क्या मैं इसे सप्लाई बोल सकता हूँ, पहली बार हाँ। मार्केट यहां से यहां तक गिरी, ठीक है। सेकेंड टाइम जैसे ही मार्केट उस हाई को निकाल के अपनी बॉडी को अंदर क्लोज करती है, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं सेल साइड का, स्टॉप लॉस उसी विक के ऊपर, ठीक है। और टारगेट क्या लेते हैं, ये जो सप्लाई थी ना मेरी, इसको डबल करते हैं, एक बार क्लोन करते हैं, एक बार और, 1:4 1:5 से कम का रिस्क टू रिवॉर्ड आज तक बनते हुए नहीं देखा। और 90% से ज्यादा एक्यूरेसी है भाई इसकी, इनकी कम है, इनकी भी कम है, इन सबों की कम है, पर ये एम हाई एक्यूरेट है, बहुत अच्छा काम करता है। अरे ये कोई भी टाइम फ्रेम पे सेम एक्यूरेसी कोई होगी भी इसकी? टाइम फ्रेम पे हो सेम एक्यूरेसी होगा, कोई भी ट्रेंड हो सेम एक्यूरेसी होगा, ट्रेंड तक से फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये दोनों ओके। है ना, इन्हें ट्रेंड में देखते हैं हम जनरली, डाउन ट्रेंड रहेगा ओके। तभी यूज करते हैं, इसो इसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया तो काम करेगा, ऐसा है ये। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। डब्लू, द वेरी मोमेंट जहां पे मार्केट क्या करे, इसे पुराने लो को निकाले, राइट, और निकालते ही बॉडी को क्या कर दे, ऊपर क्लोज कर दे, तो कोई पैटर्न बनने का वेट नहीं करते गाइस, बॉडी ऊपर क्लोज हुआ, अगले कैंडल से ट्रेड लग जाता है। स्टॉप लॉस ये होता है, क्योंकि तुरंत ट्रेड लगता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, खोने को बहुत कम चीज होती है, पाने को बहुत सारा होता है, समझे। यस सर। तो बट सर वो टेक्निकली ट्रेंड तो हम ऑपोजिट ट्रेंड में ले रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली ट्रेड अगर ले रहे हैं, हाँ, लेकिन हम ट्रेड लेने के लिए यूजुअली चोच या बीओएस का कंफर्मेशन का वेट करते हैं। चॉच एंड बीओएस आर स्ट्रक्चरल थिंग्स एंड चार्ट पैटर्न्स आर डिफरेंट थिंग्स, चार्ट पैटर्न को स्ट्रक्चर से मतलब नहीं होता है, अगर मार्केट में पैटर्न बन जाता है लाइक ट्रायंगल्स, तो क्या उससे फर्क पड़ता है कि ट्रेंड क्या है, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ या नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से चला देगी मार्केट को, ठीक है। तो वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हेन यू आर फॉलोइंग एक्चुअली स्ट्रक्चर, और वहां पे अगर आपको ये चार्ट पैटर्न भी मिलते हैं, तो कंफ्यूजन वही हो जाता है कि प्रायोरिटी स्ट्रक्चर को चार्ट पैटर्न की स्ट्रक्चर। ज्यादा है, ओके सर। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आरओएस की, रिपीटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स की, उसके बाद आरओसी, रिपीटेशंस ऑफ कैंडल्स, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद 4 सीपी मतलब 4 कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर 3 सीपी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर 2 सीपी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 सीपी मीन्स क्या हो गया आपका, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। 2 सीपी मीन्स क्या हो करेक्ट। गया आपका, बुलिश इनगल्फिंग बेयरिश इनगल्फिंग। एंड सिंगल सीपी 1 सीपी में क्या हो गया आपका, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, सिंगल कैंडल, शूटिंग स्टार्स, राइट। तो भैया फोर मार्केट सीपी क्या है? 4 सीपी में एक पैटर्न होता है, ट्री टाइप में यूज होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग, 2 रेड कैंडल को अगर डायरेक्ट 2 ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो सेम डिमांड कॉपी फॉरवर्ड हो जाती है आगे, 4 कैंडल अच्छा। को मिला करके वो पैटर्न बनता है, क्या? ठीक है। तो ये एम हो गया हमारा, राइट। अब इसको क्या किसी और चीज की जरूरत है, नहीं। नहीं। जैसे यहाँ देखिए, क्या है ये, फर्स्ट हाई था एम का, मार्केट ने क्या किया, उसे निकाल के बॉडी अंदर क्लोज कर दी ना, यस सर। तो कितना नीचे जाएगी, सप्लाई जितनी होगी, कितनी है सप्लाई, सप्लाई कैसे उठाते हैं, रेड कैंडल के बॉडी से रेड कैंडल के बॉडी तक, ठीक है। लगाएंगे कैसे, रेड कैंडल के बॉडी से लगाएंगे और इसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। कहां तक गिरेगी मार्केट एग्जैक्टली, जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ ना, यहीं पे ट्रेड लगता है, स्टॉप लॉस उसी विक के ऊपर और टारगेट
वी टारगेट दी होल सप्लाई। ओके, और कितना एक्यूरेट है वो आपके सामने है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4। क्या इसे फर्क पड़ा इस चीज से कि इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था? हम्म। नहीं पड़ता भाई, नहीं पड़ता इसे फर्क किसी चीज से। मैंने बोला ना, ये बन गया मतलब ये अपने हिसाब से चलाएगा उस टाइम पे, टाइम ट्रेंड को तब तक चलाएगा जब तक इसकी सप्लाई कंप्लीट नहीं होती। तो इस हाई के लिए कोई रूल है? जो इसने, जो रेड कैंडल का हाई इसने स्वीप किया, फिर वो वहां पे हमने एंट्री ले ली, तो जो हाई को उसने स्वीप किया हम्म, उसके लिए कोई रूल है? कोई रूल नहीं है। हमने बस ये देखना है यहाँ पे कि ये अगर हाई है तो ये कम से कम सप्लाई लाए, ताकि हम अगली बार उस सप्लाई को डबल कर पाए। जैसे यहाँ पे ये सप्लाई ही नहीं आई, यहीं पे रुक गई मार्केट और फिर हाई स्वीप कर रही है, मतलब ये एम थोड़ी हो जाएगा। हम किसके लिए ट्रेड करेंगे फिर? एम में क्या तो होना चाहिए? 2 लेग बनना चाहिए। तो पहला लेग तो ये हो गया ना, दूसरा लेग ना ये है मेरा। अगर पहला लेग बना ही नहीं तो फिर वो एम नहीं है। समझ में आया? ये ये जो राइट में इसको भी कंसिडर करेंगे क्या एम? कौन सा? ये देख हाँ, लेते हैं एग्जैक्टली। ये हाई था मेरा, ठीक है, स्वीप करके अंदर क्लोज किया, कितना नीचे आएगी? डबल तो है। जितना सप्लाई है उतना तो मुझे मिलेगा, मुझे पता है, और उतना ही चाहिए मुझे, उससे एक्स्ट्रा मेरा बोनस है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रेड लगेगा, ये मेरा एसएल रहेगा, ये मेरा टारगेट। और देखो सप्लाई खत्म होने के बाद वो कंसोलिडेट कर रही है या नहीं? हम्म। सप्लाई खत्म होने का तो रिवर्स हो रही है या नहीं? और जो ऐसे अंदर ये इसका स्ट्रक्चर बना, तो इसको हम जस्ट इग्नोर करेंगे जब हमारा दूसरा हमें इस ये वाले हाई को जब उसने स्वीप कर हाँ, दिया। हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ये ओके सर। लोगों को अट्रैक्ट कर, देखो आपको पता है ना कि आपके साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है आज से पहले, कि आपने ट्रेड लिया, आपको बाहर करने के बाद मार्केट फिर से आपके डायरेक्शन में मूव किया। बहुत बात है। बहुत बार सर। तो क्या आपने यहीं पे नहीं लिया था? सोच के देखो। बेयरिश इनगल्फिंग, आपको लगा कि मार्केट ने क्या किया, स्विंग की लिक्विडिटी हंट कर ली, और लिक्विडिटी हंट करते ही बेयरिश पैटर्न बना दी। तो अब तो यस मुझे सर। ट्रेड मिला, अच्छा है, नीचे भी जा रहा था, आप खुश भी हो गए। पर अगर वो ऐसे चली जाएगी तो क्या हर किसी को पैसा नहीं बन जाएगा? गवाएगा हाँ कौन जी। फिर? है ना? तो ऐसा मार्केट कभी नहीं करती है कि वीक हैंड्स को पैसा देती है। तो अपने आप को आपको स्ट्रांग हैंड बनाना पड़ेगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ओके। यस सर।